उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को पुलिस ने डिटेन कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। अभी शिव कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मामला इटावा में हुआ था, जो ब्राह्मण महिला के द्वारा एक यादव और दलित जो कथावाचक थे उनके साथ जो घृणित कार्य किया गया, जिस तरीके से महिला के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया, नाक रगड़वाई गई और तमाम चीजें हुई, बाल वगैरह छील दिया गया, तमाम चीजें की गई। बातचीत करेंगे, इनको इस समय हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए शिव कुमार जी हैं। कल आप इटावा जाने का आपने आह्वान किया था 29 तारीख को, आज आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? कैसे देखते हैं, साफ दिख रहा है कि हमें जो अधिकारियों से हमारी बात सुबह से हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लियर कर दिया था कि हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं, हम कोई न्यायोचित काम करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों को, जो पीड़ित पक्ष है, उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ताओं की हमारी टीम जा रही है। उसके बाद भी प्रशासन ने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 2-4 लोग जाइए। भाई हमने कहा नहीं, हम लोग 10-15 हैं, चलिए हम कम कर लेते हैं संख्या, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं वहाँ जाके। हमने कहा हम चाहते हैं कि रेणु तिवारी को और उसके पति को गिरफ्तार किया जाए, और जो बच्चे हैं जिनकी 18 से 20 साल की एज है, जो कोई ग्रेजुएशन कर रहा, कोई इंटर में पढ़ रहा, उनको छोड़ा जाए। उन्होंने छोड़ने की बात नहीं की, लेकिन ये है कि रेणु तिवारी गिरफ्तारी की बात उन्होंने की कि कल उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन वो आश्वासन देने के बाद भी वो मुझे हाउस अरेस्ट करा दिए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं वहां इटावा में हुई है, जिस तरीके से यादव समाज के लोग और तमाम संगठनों के लोग जिस तरीके से पहुंच करके वहां तोड़ फोड़, और लगातार जैसा मेन स्ट्रीम की मीडिया, पुलिस प्रशासन या अधिकारी कह रहे हैं कि वहां अराजकता फैलाई जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या यादव सेना भी जाएगी तो उसी तरीके की अराजकता वहां हो सकती है? मैं तो विधिक सहायता पहुंचाने की बात कर रहा था। मैं उनको विधिक सहायता पहुंचाने की बात कर रहा था, मैं किसी तरीके का अराजकता फैलाने की बात नहीं कर रहा था। हाँ, हमारी मांग जरूर है कि रेणु तिवारी और परीक्षित तिवारी को गिरफ्तार अगर नहीं किया जाता तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हम उनकी गिरफ्तारी कल कर लेंगे। हम प्रयास में हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो बाइट दे रही है, घूम घूम के कलश यात्रा निकाल रही है, तो प्रयास नहीं हो रहा है। हमको आश्वस्त किया गया कल के लिए, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर अगली तैयारी की जाएगी। अच्छा, कल ही 29 जून को आपको जाना था वहां पे इटावा में, लेकिन पुलिस ने आज आपको डिटेन कर लिया है, तो क्या लगता है कि जितने भी आपके समर्थक हैं, यादव सेना संगठन के लोग हैं, सदस्य हैं, वो तमाम लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन जो मेन नेतृत्व करता होगा, अध्यक्ष होगा, वो वहां नहीं पहुंचेगा, तो क्या उसी तरीके का माहौल वहां पे पैदा हो सकता है? की जो टीम है, यहाँ से जो भी साथी जाने वाले थे, वो तो अब मेरी ना जाने की वजह से, या जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं निकलेंगे, मेरे साथ ही निकलेंगे। हो सकता है लोगों को सूचना मिले तो लोग आ भी रहे हों, है ना, लेकिन इटावा की जो टीम है वो तो पहुंचेगी। वहाँ पूर्व अपर महाधिवक्ता राज बहादुर जी के नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में हम विधिक सहायता के लिए यहाँ की टीम लेके जा रहे थे। वहाँ टीम रहेगी, बातचीत उनके परिवार से किया जाएगा, और जो भी मदद होगी वो की जाएगी। अच्छा, यादवों का लगातार जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है, तमाम उनके साथ इस तरह का मानवीय कृत्य किया जा रहा है, इसके लिए भी यादव सेना लगातार बोलती और तमाम चीजें करती रही, आंदोलन करती रही है। अब यदि न्याय नहीं मिलता है वहां के यादवों को, तो अब मुकुटमणि यादव हो चाहे और जितने भी कथावाचक रहे हैं, उनके न्याय नहीं मिलता है, तो यादव सेना क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ा काम तो हम लोग जन जागरण का करेंगे कि इन धूर्तों से दूरी बनाओ, ना इनको अपने घर बुलाओ। जितने भी धार्मिक कर्म कांड करने वाले हो, कोई भी हो, सबको बहिष्कृत करो। न इनके पास जाओ, न इनके पास बुलाओ। कोई धार्मिक कर्म कांड करने की ना आवश्यकता, ना इनको बुलाने की आवश्यकता है। अगर धर्म वाकई में ईश्वर की सेवा है, तो उसमें पैसा लेके धर्म ईश्वर की सेवा नहीं की जाती, मुफ्त में ये लोग करते। लेकिन वो विशुद्ध धंधा है, जिससे उनका घर चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, ऐसो आराम की जिंदगियां कट रही है, उसमें हिस्सेदारी बैकवर्ड दलित समाज का लेने लगा तो इनको दर्द होने लगा। और कोई बात नहीं है, कोई मान सम्मान की बात नहीं, उनका मान सम्मान नहीं, जो भीख मांग के खाए उसका मान सम्मान होता है जी, जो मेहनत करके कमा के खाता है उसका मान सम्मान होता है। अच्छा, रेणु तिवारी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसने कहा है कि गर्दन काट ली जाएगी, यादवों की बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पे चौराहों पे घुमाया जाएगा, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे यादव सेना के अध्यक्ष कैसे देखते हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं प्रदेश और देश मनुस्मृति से चल रहा, मनु के संविधान से चल रहा। मनु का संविधान कहता है कि कोई भी दलित, पिछड़ा या शूद्र वर्ण में आने वाला, चतुर्वर्ण में आने वाला किसी भी ब्राह्मण की कोई भी बात सुने तो उसके कान में पिघला के शीशा डाल लो, अगर देखे तो उसकी आंखें निकाल लो।
कुछ बोले उनके खिलाफ तो उनका उसकी जबान काट लो। आज वही हो रहा है, जबान तो नहीं काटी जा रही है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपके ऊपर धाराएं लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। चीजें वही है, तरीके बदले हैं लेकिन शोषण उसी तरीके से हो रहा है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है, आपका शोषण करने वाला जो है उसको तिरस्कृत और बहिष्कृत कर दो, और कोई विकल्प नहीं इसका। क्या पुलिस प्रशासन या तमाम अधिकारी लग करके इस आवाज को दबा देंगे या फिर जो आंदोलन है? कोई दुनिया भर में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, किसी पुलिस प्रशासन और सरकार की हैसियत नहीं किसी क्रांति को रोकने की। देर होती है लेकिन क्रांतियां कभी रुकती नहीं है। क्रांति अगर रुक गई होती तो आज हम आप यहाँ खड़े ना होते। देर सवेर आप लोग इटावा पहुंचेंगे? हम नहीं, हम कह तो रहे हैं, पूरा समाज आक्रोशित है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पहुंचेगा, अगर न्याय हो गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति थोड़ा ना। हमारे समाज को, उन कथावाचकों को, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए बस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर दलितों पे, पिछड़ों पे, यादवों पे या कोई भी बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, इन पे आखिर ये शोषण की घटनाएं कब तक चलती रहेंगी? यार आप लोग समझते नहीं हो, कोई धर्म के नाम पे हजारों साल से आपका शोषण करता आया हो, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठा हो, जिसने ही ये सारा प्रपंच रचा हो, धर्म का, वर्ण का, वेद पुराण का, जिससे शोषण करने की व्यवस्था का, तो उसमें अगर आप हिस्सेदारी करेंगे उसको तकलीफ नहीं होगी। जो हराम का खा रहा था, उस हराम की व्यवस्था में अगर आप हिस्सेदार बन जाएंगे तो वो कम नहीं होगा उसका हिस्सा, तो दर्द नहीं होगा उसको। तो सारी व्यवस्था धन की है, सारी लड़ाई धन की है, और आप लोग उसको धर्म समझ रहे हैं। जब तक आप धंधे और धर्म में अंतर नहीं समझेंगे, ये लड़ाई और ये खाई बढ़ती रहेगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप धर्म और धंधे को समझ लीजिए, और ये धर्म के नाम पे धंधा करने वालों को तिरस्कृत कर दीजिए, इनको समाज से बहिष्कृत कर दीजिए। यही नहीं, जो आपके समाज का आदमी इनको बुलाता उनका भी बहिष्कार कर दीजिए, तब जाकर मुक्ति मिलेगी इन सब चीजों से। ये हमारे साथ यादव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी से जिनसे बातचीत हो रही थी। आज रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं, इन्हें डिटेन कर लिया गया है, इनके घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पीछे पुलिस प्रशासन के लोग हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार यहाँ शोषण हो रहा है पिछड़े, दलितों, यादवों और तमाम उन जातियां का जो शोषित हैं एक लंबे समय से। फिलहाल हम यहीं पे हैं, ग्राउंड पल पल की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे कब क्या कैसे होगा। हालांकि शिव कुमार यादव, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका आह्वान 29 जून को इटावा कूच करने का था, उस परिवार के पास जाने का था जिनके साथ ये अमानवीय कृत्य वहां पे किया गया है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए ओबीसी टाइम्स के साथ, हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।